भक्तों, जहारवीर महाराज को पता था कि राजा मेरी सगाई चढ़ाने से नाराज होगा। राजा संजा अलग को जाए के पंडितन ते नाइन ते कहने लगो, भैया देखो सुनो, अगर तुम्हारे राजा नाराज है जाए किसी प्रकार से, तो एक काम करिए, तुम बेशक लौट के आए जाइयो, अपने सब सामान ले जाइयो जो तुमने दियो कहा है, मैं मने ना करूंगा, लेकिन दो चीज नहीं दूंगा, मुक्का खा हुआ बीड़ा, मस्तक का किया हुआ तलक, ये वापसी नहीं मिलेगा। ठीक है महाराज। नाई ब्राह्मण पहुंचे और भक्तों तुंदा लगरी में जब पहुंचे, भक्तों नाई ब्राह्मण रात को जाए के दक्षिणा तो मोटी मिली, आराम करो, दूसरे दिन कचहरी में पहुंचे। महाराज भूमि राजस्थान के अंदर एक ददरेवा नाम का शहर है, दादा अंबर का नाती है, राजा जेवर का पूत है, माता वात्सल का लाडला है, महायोगी गोरखनाथ जी का शिष्य है, जग जहार उसका नाम है, उसके लिए सगाई करिया है। तब इतनी कही, राजा संजा कहने लगो, तुमने काम तो कटबे कैसे करें पंडित ना आइयो, तुमको पता नहीं था क्या? अब भला इसी में अब वापसी जाइएगा और सामान सब वापसी लिया, हमारी सगाई वहां ना होगी, क्योंकि उनसे तो हमारा 7 पुष्ट पुराना बैर चला रहा है। भक्तों नाई ब्राह्मण डरते डराते घूमते फिरते बेचारे बाबा गोरखनाथ का सहारा लेकर के, गुरु जालंधरनाथ का सहारा लेकर के, दादा मचंद्रनाथ का सहारा लेकर के उसी ददरेवा में आए। जहारवीर महाराज शिकार खेलने जा रहे थे। अब घोड़ा पे जब आते हुए देखा नाई ब्राह्मण ने, नाई ब्राह्मण पीरे पर गए, कैसे केमे कोई पतो ना है, इसके हाथ में तेगा है। भक्तों क्या करें, पंडित जी ने दूर से दूर हाथ जोड़ लिए श्री जहारवीर जी के। जहारवीर महाराज समझ गए, मैं पहले कह रहा था ना, महाराज हमारा राजा बहुत परेशान है, बहुत नाराज है। कि जहारवीर महाराज ने भक्तों क्या किया, अपने वीरों को भेज करके जो सामान दे करके गए थे वो सब मंगा लियो, खाए बे पीवे को तो थोड़ा बहुत ही चले करे हो, पहले सब तो हिलने ते लग गए हो, वहां कौन छोड़ रहा है। पेटे की मिठाई कितनी आ रही है, सब सुहा बोलो सच्चे दरबार की, मूंगफली सब बाबा के प्रसाद में बोलो सच्चे दरबार की, बट गया कुल मिला के खाए बे पीवे को सामान, और बटनों भी चाहिए। भक्तों जहारवीर महाराज ने सब सामान वापसी कर दियो, मस्तक का तिलक, पान का पीड़ा नहीं दिया, बोलो सच्चे दरबार की। अब नाई को नाराज है, पंडित जी तुम्हारी बात ना बनेगी कहीं भी, अब हमारे कहने ते होएगो ब्याह, वह छोरी को तुम तो ऐसे ही करोगे। भक्तों राजस्थान के अंदर ही आमेर नाम का एक शहर पड़ता है, गढ़ामेर। जब जयपुर से चल और अजमेर के आसपास में भक्तों मैंने भी देखा है, गया हूं, बोलो सच्चे दरबार की जय। लेकिन रात को ही गए भैया, रात में ही चले आए, बाबा को लगाए के डंका। घूमते फिरते गढ़ामेर में आते, पंडित जी से पहले तय कर ली नायके ने, महाराज अब मेरी मर्जी से लड़का होना चाहिए, अब तुम्हारी मर्जी ना चलेगी, हम तो तुम्हारे संग जब ही चल सके। आमेर में पहुंचे, अच्छे काश्तकार के दरवाजे पर जब पहुंचा, देखा ऊंचा सा चौतरा है, ये ठाकुर साहब है, चलो इन्हीं के यहां बैठिएगा। अब ठाकुर साहब के चौतरा पे जाके बैठ गए, पूछने लगे भैया हम तो लड़का देखने आए। जब भैया बालक मोहल्ले पड़ोस में ब्याह लाखों में तो सब बता ही दे, में कोई आवे नयो आदमी, अब तो खैर आने जाने ही बंद दे गए।
वहीं ते खबर ले ले में फोन ऐसे चल गए कैसो छूरा ठीक ठाक है तो आएगे, नहीं तो तू बाहर में जा। बोलो सच्चे दरबार की। अब अच्छे अच्छे लड़का दिखाए, एक तो एक मलूक दिखायो। नाई को बोलो हमारी समझ में ना है, हमारी छोरी लाख ना है जी। गांव पूरा दुखी है गांव भाई, इनको कैसो लड़का दिखा। मैं कहा तेला में जितने मलूक मलूक बालके सब दिखाई दिए, गुस्से में आए के ठाकुर साहब नाराज है। ऐसो दिखाओ भी ने एक लड़का जाको ब्याह ही ना हो भाई ना हो भैया। कैसो बोलो वह हटी सिंह का कुमार है, वार बुला लाओ। अरे हटी सिंह का कुमार नाम था जिसका तारा रे, नाम था जिसका तारा रे। भैया एक आंख में रही, एक में गजर लगाया रे, एक में गजर लगाया रे। एक आंख में रही, एक में गजर लगाया रे, एक में गजर लगाया रे। हटी सिंह का कुमार नाम था जिसका तारा, और एक आंख में चिरई एक में कजर लगाया। पेट मथनिया बनो दांत दतूसर भारी। नाई को कहने लगा भैया हमें तो यही लड़का पसंद है, हम तो यही को सगाई करेंगे। वाते सामान लाए, वाऊ को काम बन गया। भगवान ने वाऊ की सुन ली सो सगाई जहार बाबा की तो नाई चढ़ी। नाई के की मर्जी थे कछवाइन में, यानी कि चौहानन में ना करके कछवाइन में शादी तय है गई। बोलो सच्चे दरबार की जय। वहाँ रंगन मंगन मामलो है गए। अब तो छुरा का फूलो समाये रहो जा, कोई ना पूछ रहो सामान। फिर कहा रघुनंदन समा रहे हैं तो लगुन हरे हरे है रही है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। नाई ब्राह्मण ने जाकर के राजा को बताया महाराज कड़ा आमेर के नजदीक एक छोटा सा शहर है कछवाइन में आपकी बेटी की सगाई करी आए। लड़का कैसे बहुत मलूक है महाराज। दरवाजे पर जब देखेंगे ना तो सब पूरा शहर खुश हो जाएगा, पूरा गांव। भक्तों राजा को तो बेचिंता हो गया, और जब राजा बेचिंता हो गया एक दिन नरसिंह पाड़े बच्चू को तबाल बाला भांजे केंद्र को खेल रचाए रहे। भक्तों झारवीर महाराज ने बहुत लंबा किस्सा है गेंद का ये। बोलो सच्चे दरबार की। एक गेंद बनवाई बढ़िया सी बाबा गोरखनाथ के द्वारा वीर लगाए दे, और ऐसा टोल मारो सीरियल के मेलन में ही पहुंच गया। बोलो सच्चे दरबार की। अरे उस गेंद पर सब कुछ लिखा हुआ था कि तेरे पिताजी ने ऐसे ऐसे कर दिया। भक्तों लेकिन
जिस समय सगाई वापसी हुई थी तो जहारवीर महाराज ने कह दी थी नाई ब्राह्मण से, देखो भैया कहीं भी सगाई करके जाओ, जब बारात की तैयारी है जाए तो हमें बता देंगे। ठीक है भक्तों, गेंद के द्वारा रानी सियल और जहारवीर की वार्तालाप हुई। बाबा की कृपा ऐसी हुई, ताका नागा जिसे बोलते हैं, मांग सीधी करने के लिए ताका नागा के लिए तुंदन लगरी भेज दियो। राजा की अभी तो बहुत समय चल रहा था ब्याह का, तालन पे आई दोबारा ते स्नान करने, बाग में झूलने आई। जब झूलने आई तो उंगली में काट लिया, लेकिन नजर ना पड़ो, जहर ना चढ़ो काटने पे। और कहने लगी, अरे कै उंगली में डंक मार दिया, अरे क्या काटो तो लगो वे नारी, मेरी उंगली में खून भयो बेना, खून भयो बेना के उंगली में। नागा बोलो यार जहर ना चढ़ो, चलो यार तालन पे देखेंगे दोबारा जाएगी जरूर। भगतो जब तालन पे आई वो तो काया पलटता, वहां सामने ही पर के मार दियो डंक सोई चढ़ गो। जहर जब चढ़ गो हल्ला है गयो, सीरियल बेहोश है गई। राजा संजय को पता लगा, दूर दूर से पाएगी बुलवाए जहर उतारने को। और वो ताका नागा एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर करके उसी तुंदन लगरी में एक बुढ़िया गया, रुको भयो, दिन में पंडित जी बन जा करो, वह बुढ़िया का तो पंडित जी बन करे करो, वहां तो अपनो काम करने आयो। एक उंगली में डंक मार दिया, तो गरीब मेरी है ना, मेरी उंगली में खून बहो बेना, मेरी उंगली में डंक लगो। जब काफी दूर दूर ते पाएगी बुलवाए, सीरियल को कोई आराम ना भयो। वो बुढ़िया मैया चल के आई, राजन एक पंडित जी हमारे यहाँ रुके हुए, उन्हें दिखा के देख लो बिटरिया को, बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों पंडित जी को बुलाया, पंडित जी बोले भैया हम तो देखो जब ही ठीक कर सके, पहले राजा 3 वचन देवे गो। पंडित जी कहने लगे हम तो जब ही ठीक करेंगे जब 3 वचन देवे गो, अगर वचन हार हो ना तो ये सीरियल बचेगी ना, बोलो सच्चे दरबार की।
भक्तों, राजा से 3 वचन भरवाए कि उस समय लूंगा इस वचन के लिए जब सीरियल ठीक हो जाएगा। भर तो दिए तुमने राजन, ठीक। एक तंबू तनवाया, सीरियल को उसमें बंद कर दिया। पंडित जी भी पहुंच गए, इतनी भी जगह ना छोड़ी कि जो हमें हवा पास है सके तंबू के अंदर। वो तो काया पलटती है, काल नाग बने और जहां काटा था वहीं से जहर वापसी ले लिया, थोड़ा सा जहर छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो राजा बेईमान है जाए। अब सीरियल होश में आई, पंडित जी बूढ़े सीरियल ते पहले लेकर के आए, कह ले देख ले भैया बिटिया को, बेटी ठीक है एकदम थे। अब राजा से कहा, रे महाराज जो तुमने वचन भरे थे हमें एक ही वचन वापसी दे दो, बाद बाकी 2 न तुम रखो। 3 वचन भरवाए ना। क्या महाराज, इस बिटिया की शादी बागड़ देश में एक जगजहार नाम का हमारा चेला है, वह को चढ़ा दिया, सगाई है। अब राजा को तो गुस्सा था ना, बैर था ना चौहानों से। पंडित जी में 4-6 हैकड़ से चेला चुपटाए दिए। पंडित जी भिड़ भिड़े कर डारे और कहने लगे, मार पीट के इन पंडित जी इतनी दूर डार के आओ कि दोबारा या गांव में लौट के ना आया। मैं बोलो सच्चे दरबार की। भक्तों, वो तो जहर छोड़ करके गया था, माया फिरी, दोबारा आते सीरियल फिर बेहोश है गई, हो गई, लीली पीरी पड़ गई और ज्यादा पड़ गई। अब फिर हल्ला है गो। गांव के बस्ती के लोग बोले, राजन तुम्हारा अहंकारी तो तुम्हारा नाश ले रहा है। तुम पे एक बिटिया आई, तुम पे वो ना बचाई गई, चलो कोई बात ना है, कोई धन दौलत तो तुमसे मांग रो ना हो। अरे तुम्हारी बेटी के विवाह के बारे में सोच रहा था, इसे चौहान वंश में ब्याह देते, आगे का तुम्हारा लड़ाई झगड़ा सब कुछ खत्म हो जाता महाराज। अब राजा को नवनो परो भैया, अब ढूंढ के तो लाओ। गए कहां पंडित जी, उनके बिना कोई ठीक ही ना कर सके। जहां छोड़ के गए पंडित जी वहीं मिले। उन्हें कहा जरूरत ही आगे बढ़ने की, उनको तो पता था सब कुछ। पंडित जी के हाथ जोड़े, बोले मैं ना जाऊंगा ऐसे, भाई राजा यहाँ बुला। राजा संजय सिंह आए और राजा से ने आकर के प्रणाम किया। पंडित जी हमारी गलती क्षमा करो, चलो तो सही हमारी बेटी है, ठीक कर दो। बोलो सच्चे दरबार की जय। भक्तों, बात का भी है। अब का भयो सीरियल बिल्कुल दोबारा ते ठीक कर दई। राजा संजय ने पीली चिट्ठी बना करके दे दई, लियो महाराज। फागुन का महीना, तिथ नौमी, दिन इतवार है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब पीली चिट्ठी तो आ गई है जार वीर बाबा की। बहुत भैया अब क्या करूं, बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहते क्या, परकम्मा दे के पूजी आई जाहर मेरे बाबा, परकम्मा दे के पूजी आई जाहर